के साथ में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। मेंटेनेंस के अभाव में जयपुर ग्रेटर नगर निगम में लापरवाही कर रही टेंडर फर्म को नोटिस जारी कर कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। ग्रेटर महापौर शील धाबाई ने इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं। तो टोंक शहर के दरिया शाह की बावड़ी में डूबे बालक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के मोर्चरी के बाहर शव लेने से इनकार करते हुए मुआवजे की मांग की और नगर परिषद और जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया है। छोटी सादरी थाना पुलिस ने घर में घुस करके मारपीट करने के आरोपी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर इसे कोर्ट में पेश किया। इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दौसा में यूपी के कुछ लोग नकली किन्नर बन करके लोगों के घरों में जाकर बधाई ले रहे थे और इसी दौरान जब क्षेत्र के असली किन्नरों को इस बात की जानकारी लगी, उन्होंने नकली किन्नरों को दबोच लिया, थाने ले गए। बांसवाड़ा जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश के राज्यपाल मानगढ़ धाम पहाड़ी पर पहुंचे। इस दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का पुलिस के जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में पद्म उपवन संस्थान की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का निर्माण करवाया गया है। ये दावा किया जा रहा है। इस प्रतिमा को विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। टाटा ग्रुप ने द्रव्यवती नदी का प्रोजेक्ट अब छोड़ दिया है। लंबे समय से भुगतान नहीं होने के आधार पर यह निर्णय लिया गया। ये टाटा ग्रुप की ओर से कहा गया है। जेडीए द्रव्यवती नदी के कार्यों को लेकर असंतुष्टि जेडीए ने जाहिर की थी। अजमेर जिले के देराटू में 3 दिन पहले हुई पिंटू रावत हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने महज 72 घंटे में ही सुलझा लिया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा जिले में एक मूर्ति अनावरण समारोह में पहुंचे। वहां पर उन्होंने विपक्षी दल पर जमकर हमला बोला। सीएम ने बेरोजगारों की ओर से गुजरात में किए जा रहे दांडी मार्च पर भी हमला बोला। चूरू की कोतवाली पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 पर एक कंटेनर से पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब के 665 कार्टन जब्त किए हैं। अवैध शराब की अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपए है। जोधपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी की टीम ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते प्रशासनिक अधिकारी को टैप किया। यह आरोपी प्रशासनिक अधिकारी अनिल भाटी ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस में कार्यरत है। आरोपी अनिल भाटी ने अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह गहलोत के नाम से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और आखिरकार जानकारी मिलने पर इसे दबोच लिया गया। दुष्कर्म के मामले में बीते 2 महीनों से फरार चल रहे एक आरोपी को आखिरकार प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। राजधानी जयपुर के मालवीय नगर में अज्ञात बदमाशों ने एक पुलिस कांस्टेबल पर जानलेवा हमला किया। ये घटना गिरधर मार्ग पर हुई। इस हमले में कांस्टेबल जितेंद्र राघव के पैर में फ्रैक्चर हो गया। जयपुर के मुआना इलाके में महिला का पर्स लूटने का प्रयास करने वाले 2 बदमाशों और उनको फरारी काटने में मदद करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। बीकानेर में डांडिया में चाकूबाजी मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को डिटेन किया। वहीं एक और फरार नामजद आरोपी की तलाश जारी है। नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र में एक महिला पैसे के लालच में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपने ही पति को मार दिया। मेड़ता पुलिस आरोपी पत्नी को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। हनुमानगढ़ जिले में चोरों ने 3 दिन पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय से ही मोटर चोरी कर ली। एसपी कार्यालय के सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस इसका सुराग नहीं लगा पा रही है। कोटा के सरस्वती कॉलोनी में आर्मी से रिटायर्ड बुजुर्ग ने सुसाइड कर लिया। फिलहाल कारण साफ नहीं हो पाए। शाहपुरा कस्बे के वार्ड संख्या 14 में समुदाय विशेष के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने घर में घुसकर एक परिवार पर हमला किया। एक महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं। रेलवे टिकट बुकिंग ऐप को अपडेट करने के बहाने साइबर ठगी करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जयपुर कमिश्नरेट की साइबर अपराध थाना पुलिस ने की है। बारां जिले के अटरू थाना इलाके में युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। युवक दशहरे के कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पुरानी रंजिश के चलते 2 युवकों ने इसे चाकुओं से गोद कर मौत की घाट उतार दिया। सिरोही के झूपा घाट में बदमाशों ने एक घर में घुसकर युवक की चाकुओं से गोद कर मौत की घाट उतार दिया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। भरतपुर के कामा थाना इलाके के पालड़ी गांव में 2 पक्षों में ऑनलाइन ठगी को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश करके मामला शांत करवा दिया। अजमेर जिले के भिनाई थाना इलाके के अमरपुरा गांव के जंगलों में
3 दिन पहले गला रेतकर दुर्गालाल हत्याकांड को लेकर पुलिस ने आखिरकार इस गुत्थी को 72 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 आरोपियों कैलाश और सज्जन को गिरफ्तार किया है। जोधपुर के बीजेएस कॉलोनी और आरटीओ क्षेत्र में बीती रात को कुछ लोगों का एक युवक से विवाद हुआ। दोनों गुटों में आपस में जमकर के विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हुई। बीकानेर के कोटगेट थाना इलाके में आयोजित हुए गरबा डांडिया कार्यक्रम के दौरान एक युवक को कुछ लोगों ने चाकू से गोदकर घायल कर दिया। युवक का इलाज जारी है। चूरू के सादुलपुर में घर में बैठे पैसा कमाओ जैसे लुभावने वादे कर पिलानी सड़क पर स्थित वी मीडिया कंपनी लोगों की दिन रात की कमाई लेकर फरार हो गई। कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 20 लाख रुपए की ठगी के मामले में बदमाश को गिरफ्तार किया गया। इस बदमाश ने ऑक्शन का माल बेचने का झांसा देकर ठगी की वारदात की थी। मामले में पुलिस ने पहले भी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में बुधवार की रात खेड़ली फाटक क्षेत्र में भंडारे के दौरान एक युवक पर बदमाशों ने चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें युवक लहूलुहान हो गया। घायल को तत्काल एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजसमंद में जमीन की रजिस्ट्री करवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 5 लाख रुपए हड़पने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पाली शहर में लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातों के बाद पुलिस पर कार्रवाई का दबाव था। पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया और टीम ने बदमाशों को धर दबोचा। अजमेर पुलिस ने पिछले 5 महीने के दौरान चोरी और गुमशुदा हुए करीब 32 लाख रुपए की कीमत के 150 मोबाइल बरामद किए हैं और पुलिस ने इन मोबाइलों को उनके असली हकदारों तक पहुंचाया है। नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र में रुपए के लालच में रिश्तों का कत्ल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मेड़ता क्षेत्र में एक महिला पैसे के लालच में इतनी अंधी हो गई कि उस पर आरोप है कि उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। सिरोही के रेवदर में मोरस के पास असंतुलित होकर एक ट्रक पलट गया। हादसे में 5 गायों की मौत हुई है। झुंझुनू के खेतड़ी इलाके में बाइक को पिकअप ने टक्कर मारी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर के मौखमपुरा के पास एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन घायलों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। यहां पर उनका इलाज जारी है। जैसलमेर के रामगढ़ में बोलेरो और बाइक में टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। राजधानी के अजमेर रोड स्थित मौखमपुरा के पास सड़क हादसा हुआ, एक व्यक्ति की मौत हो गई। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना इलाके के शिशवी के पास तेज रफ्तार बाइक ने एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक की मौत हो गई। तो रामगढ़ जैसलमेर सड़क मार्ग पर सोनू गांव के पास बीती रात को हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर रामगढ़ थाना पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। शवों को रामगढ़ मोर्चरी के अस्पताल में रखवाया गया। बूंदी जिले में नेनवा थाना इलाके में एक बुजुर्ग का टायर काट करके चांदी के कड़े लूटने के मामले का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। इसे लेकर क्षेत्र के लोगों में गहरा आक्रोश है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्यरत ठेका श्रमिकों ने वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज होकर कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान ठेका श्रमिकों ने अस्पताल के गेट पर धरना देकर नारेबाजी शुरू की। डूंगरपुर जिले में सरकारी शिक्षक भंवरलाल पर आदिवासी महिलाओं ने अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग की। कोटपुतली में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मोहनपुरा स्थित अल्ट्राटेक फैक्ट्री के बाहर सांकेतिक धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। झुंझुनू में शहीद भगवान सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पपूर्ना खेतरी में 2 अध्यापकों के तबादलों के विरोध में छात्रों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीकर के दुजोद टोल बूथ पर टोल कर्मियों की दादागिरी के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने धरना शुरू किया। टोल को बंद करवा दिया। लोगों का आरोप है कि टोल कर्मचारियों ने यहां से गुजरे एक युवक से मारपीट की और पैर तोड़ दिया। धौलपुर शहर के नगर परिषद के वार्ड संख्या 22 में पुराना शहर में राशन नहीं मिलने को लेकर उपभोक्ताओं ने राशन की दुकान के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। राशन लेने पहुंचे लोगों का आरोप है कि उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा। करौली के गढ़ी का गांव निवासी ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है और गांव में संचालित अवैध शराब के ठेके को हटवाने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने एसपी के नाम ज्ञापन भी दिया। पाली में जवाई बांध के जल वितरण को लेकर लगातार जिले में घमासान मचा हुआ है। यहां पर किसान चारपाण सिंचाई के लिए अड़े हुए हैं। वहीं पाली शहर के लोग भी बांध में पेयजल के लिए 2 साल तक का पानी रिजर्व रखने की मांग कर रहे हैं।
पर्यटन विभाग के बाहर अनुभवी पर्यटक गाइड समिति के बैनर तले पर्यटक गाइड ने विरोध प्रदर्शन किया है। पर्यटक गाइड भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की। गांव के सोप में दशहरे पर धार्मिक आयोजन के नाम पर अश्लील डांस करने का मामला सामने आया। यहां पर अश्लील डांस के विरोध में दर्शकों ने जमकर हंगामा किया है। कोटा में मेडिकल कॉलेज से संबंध सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बकाया भुगतान की मांग को लेकर ठेका कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार किया। इन ठेका कर्मियों ने अस्पताल के गेट पर नारेबाजी की और प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, अब बने रहिए। महाराष्ट्र के नागपुर में बहुजन समाज ने एक विशाल रैली आयोजित की है। वे आरएसएस मुख्यालय को घेरना चाहते थे। पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के मंडिया से शुरू हो गई है। आज सोनिया गांधी भी यात्रा से जुड़ी। यात्रा को अभी तक 26 दिन हो चुके हैं। केरल के पलक्कड़ जिले में 2 बसों की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 लोग घायल हैं। यह हादसा पलक्कड़ जिले के वडक्किनचेरी में हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पर्वत श्रृंखला में फंसे पर्वतारोहियों के समूह को बचाने में संयुक्त बचाव अभियान जोरों पर है। इस दल में कुल 61 सदस्य थे, जिसमें से 25 से 27 लोग लापता हैं। बता दें कि द्रौपदी का डांडा पर यह हादसा हुआ था। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। डीएम मौमिता गोदारा के अनुसार विसर्जन के दौरान स्थानीय माल नदी में अचानक आई बाढ़ से 8 लोग डूब गए। कई लोग लापता हैं। मैक्सिको में एक बार फिर से खूनी संघर्ष देखने को मिला है। मैक्सिको के सैन मैगुल टोटोलेपन में स्थित सिटी हॉल में बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। गोलीबारी की घटना में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में मेयर भी शामिल है। भारतीय टीम ने अपने घर में साउथ अफ्रीका को T20 सीरीज में 2-1 से हराया है। अब दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पहला मैच आज लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2529 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 32,000 से ज्यादा है। चंडीगढ़ में आज भारतीय वायुसेना दिवस पर एयर शो का कार्यक्रम किया गया, जहां वायुसेना के जवानों ने ओल्ड हवाई अड्डे पर परेड रिहर्सल किया। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी विराटनगर कस्बे में पहुंचे, जहां सीएम योगी ने पचखंड पीठ में आचार्य धर्मेंद्र देवलोक गमन के बाद आचार्य सोमेंद्र की चादर पोशी और संत समागम कार्यक्रम में शिरकत की। जयपुर में रेसिडेंट्स डॉक्टर्स आज पूरे दिन के कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। इससे पहले रेसिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया था। झुंझुनू के खेतड़ी इलाके में एक बाइक को पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर के मौखमपुरा के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। टोंक के दूनी में रावण दहन के दौरान 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें 4 से 5 लोगों को गंभीर चोटें आई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अजमेर में पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी और बच्ची से अलग रह रहे पिता ने बच्ची से न मिल पाने के गम में मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। जैसलमेर के रामगढ़ में बोलेरो और बाइक में टक्कर हो गई। टक्कर लेने के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। वहीं हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर में जेडीए जोन 8, 9, 10 में जेडीए ने कार्रवाई की। जेडीए ने बिल्डर और रहवासियों को नोटिस दिए। कई अवैध निर्माण को सील किया गया। अपील खारिज होने के बाद एक्शन लिया गया।
बारां जिले के अटरू थाना क्षेत्र में युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक दशहरे के कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पुरानी रंजिश के चलते दो युवकों ने उसे चाकू गोदकर मौत के घाट उतार दिया। टोंक के सोप में दशहरे पर धार्मिक आयोजन के नाम पर अश्लील डांस करने का मामला सामने आया, जहां अश्लील डांस के विरोध में दर्शकों ने जमकर हंगामा किया। सिरोही के झुपा घाट में बदमाशियों ने एक घर में घुसकर एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। अजमेर जिले के बिनाय थाना क्षेत्र के अमरपुरा गांव में जंगलों में 3 दिन पहले गला रेत कर दुर्गाला हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने 72 घंटों में सुलझा लिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 आरोपियों कैलाश और सज्जन को गिरफ्तार किया है। कोटा में मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आज बकाया भुगतान की मांग को लेकर ठेका कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। ठेका कर्मियों ने अस्पताल के गेट पर नारेबाजी की। बीकानेर के शोभासर जलाशय में पंप मोटर रिपेयरिंग काम के चलते आज आधे शहर में। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद और फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का। कोटा के राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज के गेट पर बैठकर के धरना दिया और छात्रों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अलवर जिले के गोविंदगढ़ राजकीय पीजी महाविद्यालय गोविंदगढ़ में चल रही स्टाफ की समस्या को देखते हुए छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज के मेन गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। जालोर के सिंधरी बांध का पानी नदी में छोड़ने और गेट बनाने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भीनमाल उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ में महात्मा गांधी सप्ताह के तहत कॉलेज ऑडिटोरियम में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। विधायक रामलाल मीणा ने सेमिनार में उपस्थित युवाओं को संबोधित किया और गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजस्थान में पिछले लंबे समय से बेरोजगार युवा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में युवाओं की गुजरात में दांडी यात्रा जारी है। तो जयपुर के मुआना इलाके में 1 अक्टूबर को दिन दहाड़े 2 छात्राओं पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले बदमाश अब तक गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने पब्लिक से सहयोग मांगा है। अलवर में राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ की ओर से 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को एक ज्ञापन दिया गया। चित्तौड़गढ़ में नई अफीम नीति घोषित होने के बाद अफीम किसानों की ओर से नवीन अफीम नीति में किसानों को दी गई जिले भर के किसानों ने चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी का आभार प्रकट किया, अभिनंदन किया। अलवर जलदाय विभाग कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान अखीपुरा मोहल्ला वार्ड संख्या 26 की रहने वाली महिलाएं पानी की समस्या को लेकर जलदाय कार्यालय पहुंची। इन महिलाओं ने अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत करवाया। वार्ता बेनतीजा रेजिडेंट और चिकित्सा विभाग के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार का एक मामला। रेजिडेंट्स और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के बीच चल रही बातचीत बेनतीजा रही है। रेजिडेंट्स बॉन्ड नहीं लागू करने पर अड़े हुए हैं। रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं और अभी सबसे बड़ी अपडेट यह है कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बीच जो बातचीत चल रही थी वो बेनतीजा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।